लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बोलो बुढ़ादेव की जय। आज महासभा धमदागढ़ की ओर से ये जो इतना बृहद कार्यक्रम जो है आपके बीच में संपन्न होने जा रहा है, इसकी मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश की विकास पुरुष, किसान के हितैषी, आदिवासी मन चिन्हैया हमार सियान हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है, जेखर उपस्थिति में आज ये जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाते। हमारे अतिथि मन के मैं परिचय पहली करा दूं। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर ही माननीय श्री एमडी ठाकुर जी, अध्यक्ष केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़। अति विशिष्ट के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री इंद्र शाह मंडावी जी। ये तो जल्दी सो जाते ना। इंद्र शाह मंडावी जी एकदम परिचय दे दो। समय ला देखते हुए हम हमारे सियान के सम्मान करे जाथन। मैं श्री इंद्र शाह मंडावी, श्री एमडी ठाकुर, श्री नीलकंठ गढ़े जी, श्री विष्णु देव ठाकुर जी, श्री सीताराम ठाकुर जी से सादर निवेदन करूं कि संयुक्त रूप से हमारे सियान के पुष्प गुच्छ से स्वागत करे की कृपा करें। आप सब तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे सियान के सम्मान हो जाते। इनमें राजेश ठाकुर भी विराजमान है। धन्यवाद सर। स्वागत के कड़ी में मैं दरबार सिंह नेताम से निवेदन करूं कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करिया श्री एमडी ठाकुर के सम्मान करे। जैसे ही आपका नाम पुकारा जा रहा है, बार बार मैंने बोला था कि आपको पास में रहना है, आप लोग पास में आ जाइए। श्री दरबार सिंह नेताम जी, श्री करण नेताम जी, आप हमारे एमडी ठाकुर के सम्मान करो। कहाँ से रास्ता है? कैसे देंगे? ठीक है, ठीक है ना। बोलो बुढ़ादेव की जय। अति व्यस्तता के कारण स्वागत की कड़ी को थोड़ा विराम देते हुए हमार समाज के सियान माननीय श्री एमडी ठाकुर ला मैं सादर निवेदन करूं कि आशीर्वाद प्रतिवेदन पढ़े के कष्ट करें। श्री एमडी ठाकुर जी। बोलो बुढ़ादेव की। जरा जोरदार दोनों हाथ उठा के जयकारा करना है। बुढ़ादेव की। शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण। जय जय बुढ़ादेव। आज केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ के हृदय स्थल कचना धुरवा देवालय में शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय श्री भूपेश बघेल जी, सम्मानीय श्री इंद्र शाह मंडावी जी, संसदीय सचिव और मोहल्ला मानपुर के सम्मानीय विधायक हमारे बीच
सम्माननीय श्री देवेंद्र यादव जी, विधायक भिलाई नगर, सम्माननीय श्री धीरेन्द्र महापौर दुर्ग, और मंच में बैठे हुए हमारे समाज के प्रमुखगण श्री विष्णुदेव ठाकुर जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ श्री नीलकंठ गढ़े जी, श्री सीताराम जी, श्री राजेश ठाकुर जी, और सभी हमारे समाज के माताओं एवं बहनों और क्षेत्र के मुड़ादार, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्षगण, भारतीय कांग्रेस के यहाँ पर आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, उनके कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, संवाददातागण, आज सचमुच में ये हृदय स्थल में, देव स्थल में कचना धुरवा देवालय, जो केवल गौड़ समाज का ही नहीं, आदिवासी समाज का ही नहीं, वरन पूरे दुर्ग शहर का एक पूजनीय और वंदनीय स्थल है। यहाँ पर लगातार जब कांग्रेस पहली बार सरकार में बनी 2000 में, तो माननीय स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी का कार्यक्रम रहा है और उनके 14 मंत्रीगण आए थे। ये लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शहीद वीर नारायण सिंह बलौदाबाजार जिले के कसडोल तहसील के सोनाखान ग्राम में पैदा हुए थे। उनके पिता राम साय एक किसान थे, गौड़ परिवार से था, और उन्होंने जिस समय 1856 में भीषण प्रलय हुआ, काहे का, अकाल का, ऐसा अकाल का भीषण प्रलय हुआ कि लोग त्राही त्राही पानी और अनाज के लिए त्रस्त हो गए थे। उस समय ऐसा कर्मवीर, ऐसा वीर पुत्र योद्धा वीर नारायण सिंह बैठक लेकर के उनको आदेश दिया कि जाओ साहूकार से अनाज ले लो, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया। तब उन्होंने कहा उनके पूरे अनाज को लूट करके बांट लो। ऐसा करने पर उस समय अंग्रेजों का शासन काल था। अंग्रेज कमिश्नर एलियट और स्मिथ ने उनको गिरफ्तार करने के लिए फौजी भेजे और गिरफ्तार करके रायपुर जेल में बंद किए। फिर भी वो कुछ समय के बाद फिर निकल के भाग गए और अंत में उस बिहार जंगलों में भटकते रहे और अपनी क्रांतिकारी सेना को आदेश देता रहा। ऐसे महान योद्धा जिसका आज हम सब लोग नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। 10 दिसंबर 1857 को उस महान सपूत को फांसी दिया गया। केवल फांसी ही नहीं दिया गया, वरन उनको तोप से उड़ाया गया जय स्तंभ चौक रायपुर में। आज उन्हीं के शहादत, उन्हीं के बलिदान के लिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम सब लोग प्रणाम करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के और साथी गण को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। समाज की ओर से, महासभा की ओर से एक छोटा सा आवेदन ज्ञापन देना चाह रहे हैं और हमारे इस पूरे परिसर में उसके विकास के लिए ऐसे योद्धा को, जिन्होंने सचमुच में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को स्थापित करने वाला यदि कोई व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, तो ऐसा हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं। जरा जोरदार ताली बजाओ। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को स्थापित करने वाला, गीत संगीत, तीज त्योहार को पुनर्स्थापित कर दिया। वैसा ही नहीं, मैं पहले सोचता था कि आदिवासी लोक नृत्य, लोकगीत को मैं यहाँ पर प्रदेश स्तर का रखूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर
आदिवासी लोक नृत्य लोकगीत को उन्होंने करा करके सबको चौंका दिया। ऐसे महान मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। समाज की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं समाज की कुछ मांग है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। पहला है ITI कुटेला भाटा में भिलाई में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह का मूर्ति स्थापित किया जाए। दूसरा है मालवीय नगर चौक में भी अमर शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर प्रतिमा स्थापित किया जाए। और पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष का सबसे बड़ा यदि कोई महासभा है तो वो है धमदागढ़। हमें धमदागढ़ पर गर्व है, सम्मान है। भारतवर्ष का इकलौता महासभा 52गढ़ और 57 परगना में केवल धमदागढ़ दुर्ग जिले के से 25-35 किलोमीटर दूर बेमेतरा रोड में उत्तर की दिशा में बसा हुआ नगर है। पूरा गौड़ 52गढ़ और 57 परगना में बटा हुआ है और हर गढ़ में अपने गौड़ों का गोत्र स्थापित है। धमदागढ़ मरकाम गोत्र का है, नवागढ़ शोरी गोत्र का है, ऐसे लांझीगढ़ नेताम गोत्र का है, चांदागढ़ छिदैया गोत्र का है, भोपाल पडोटी गोत्र का है और गढ़ा मंडला मरकाम गोत्र का है। ऐसे महान महापुरुष ने डॉक्टर और ऐसे अनेक योद्धाओं ने इस गौड़ साम्राज्य को वर्षों तक बनाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धमधा आज नक्शा में या करस्पॉन्डेंस में केवल धमधा लिखा गया है, जबकि हमारा ऐतिहासिक और प्राचीन नाम धमधागढ़ है। हनुमान का यदि पुंछ नहीं रहेगा तो हनुमान को कैसे पूजा करेंगे? तो वैसी धमधा है। गुणों की मांग है, वर्षों से मांग कर रहे हैं धमधा में धमधागढ़ शब्द जोड़ा जाए। बोलो बुढ़ादेव की। माननीय मुख्यमंत्री जी समाज की ओर से धमधा को धमधागढ़ जोड़ने की कृपा करेंगे और इसी के साथ ही सभी आगंतुक अतिथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बोलो बुढ़ादेव की। एकर पश्चात हमारे सियान के सम्मान करे जाते समाज की ओर से संयुक्त रूप से मैं कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी गण हैं ओकर से निवेदन करूं कि एक साथ समूह सामूहिक रूप से ओकर सम्मान करे के कष्ट करें। ये में गोंडी संस्कृति के प्रतीक तीर कमान जो है ओकर से सम्मान करे जाही और सम्मान करे बर हमारे बीच में समाज के आदमी हैं। यही कड़ी में फोटो से भी सम्मान करे जाही। सुश्री सिंधे ममता सिंधे की द्वारा जो फोटो है उसका सम्मान जो है यहाँ पर किया जा रहा है और श्री सतीश कुमार द्वारा निर्मित माननीय मुख्य अतिथि का जो फोटो है उन्हें सादर समर्पित किया जाएगा। मैं समाज के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि को और भी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए ये कार्यक्रम हम जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं समय के अभाव की वजह से। ये सम्मान समाज की ओर से दिया जा रहा है। हाँ, इस बात सीधा बोला रहा हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी
हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र के सफलतम 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर हम समस्त आदिवासी समाज उन्हें बधाई देते हैं। अपने 2 वर्ष के अल्प कार्यक्रम में ही उन्होंने किसानों का ऋण माफ, बिजली बिल, हॉफ, राजीव गांधी न्याय योजना, युवाओं को रोजगार, आदिवासियों को वन पट्टा, भूमि अधिकार, तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ सहित अनेक योजनाओं का उन्होंने लागू किया। इसके लिए वो बधाई के